कार्यक्रम के प्रायोजक हैं आलम क्लासेस ऑफ केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, खान मार्केट, सेकंड फ्लोर, मौलागंज, दरभंगा। एक ही छत के नीचे केमिस्ट्री और बायोलॉजी। भारतीय विश्वविद्यालय परिसंघ के चांसलर के द्वारा 2016 में डॉक्टर MM आलम को युवा वैज्ञानिक पुरस्कार से सम्मानित। इंग्लिश क्लासेस, नाका नंबर 5, चौबे लॉज, दोनार रोड, दरभंगा, बाय S कुमार। इंग्लिश क्लासेस में केवल अंग्रेजी पढ़ने का दें फी। हिंदी, मैथिली एवं उर्दू की पढ़ाई बिल्कुल मुफ्त। जल्द संपर्क करें। इंग्लिश क्लासेस, नाका नंबर 5, चौबे लॉज, दोनार रोड, दरभंगा। HMV स्टडी सर्किल, केमिस्ट्री क्लासेस, नाका नंबर 5, चौबे लॉज, दोनार रोड, दरभंगा, बाय MK सिंह। 17 अप्रैल शाम 4 बजे से 11th का नया बैच प्रारंभ। जल्द संपर्क करें। HMV स्टडी सर्किल। IB स्मृति बाय डॉक्टर शुक्ला, दरभंगा के ग्रामीण से शहर तक का एक विश्वास। IB स्मृति, इमरजेंसी, शिशु एवं सामान्य के साथ हर चिकित्सीय व्यवस्था। संपर्क करें। IB स्मृति आरोग्य सदन, दिग्घी वेस्ट, मिसरटोला, दरभंगा। बिहार का गौरव वाइटल बायोलॉजी सेंटर, नाका नंबर 5, दोनार रोड, आजाद चौक, मुगलपुरा, दरभंगा, बाय OP राय। हमारे यहाँ 11-12 के साथ साथ मेडिकल इंजीनियरिंग टेस्ट परीक्षा की भी तैयारी करवाई जाती है। जल्द संपर्क करें वाइटल बायोलॉजी सेंटर। दरभंगा जिला समाहरणालय स्थित अम्बेडकर भवन में जिला पदाधिकारी एवं उप विकास आयुक्त के अध्यक्षता में मनरेगा का काम में तेजी लाने के लेकर समीक्षात्मक बैठक किया गया, जिसमें सभी प्रखंड के कनीय अभियंता एवं मनरेगा कर्मी के साथ बैठक किया गया, जिसमें बेनीपुर PO को संजय कुमार को संविदा रद्द जिला पदाधिकारी के द्वारा कार्य में लापरवाही को लेकर किया गया। हम लोग यहाँ सेटिंग करना शुरू करेंगे, फिर लाभ ठिकाने आ जाएगा। बैठक थी और जिला पदाधिकारी महोदय के साथ समीक्षा की गई। उसमें जो जॉब कार्ड इशू करना, समय पर भुगतान करना, योजना संचालित कराना, इस सभी बिंदुओं पर और पिछला जो कुछ लिएबिलिटीज़ है हमारे जिला का, उस पर सभी बिंदुओं पर एक एक करके समीक्षा की गई है और एक सप्ताह समीक्षा कर इसकी प्रगति लाने का निर्देश दिया गया है। दरभंगा जिला के जयदू अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के RCP सिंह के दरभंगा आवेदन पर रथ यात्रा दरभंगा समाहरणालय से जयदू जिला अध्यक्ष सुनील भारती ने झंडा दिखाकर किया। मौके पर मौजूद अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष लक्ष्मण मंडल, शिवनंदन सिंह एवं दर्जन कार्यकर्ता मौजूद थे। जैसा कि 6 जुलाई को दरभंगा जिले में जनता दल युवा अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के द्वारा एक दिवसीय कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया है। इस कार्यकर्ता सम्मेलन के मुख्य अतिथि हम लोग के पार्टी के नेता आदरणीय राष्ट्रीय महासचिव और माननीय राज्यसभा के सांसद श्री RCP सिन्हा जी कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं। और 6 जुलाई को दरभंगा आगमन पर पूरे जिला के पार्टी कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। माननीय सांसद महोदय के इस कार्यक्रम में दरभंगा आगमन पर हमारा अतरबेल चौक से ही हम लोग पूरे कार्यकर्ताओं के साथ पूरी जिला में 1000 से ऊपर मोटरसाइकिल और करीब 100 से ऊपर 4 व्हीलर से हमारे कार्यकर्ता माननीय सांसद महोदय का वहां पर फूलमाला से स्वागत करके और अगवानी करते हुए पूरे दरभंगा शहर से लेते हुए बहेड़ी, बिठौली, शंकर लोहार, धरौरा, बेनीपुर होते हुए कमला नेहरू भवन लहरिया पहुँचेंगे और कमला नेहरू भवन। दरभंगा जिला के सोनकी थाना क्षेत्र के टेकली निवासी ज्ञानी देवी पति भोला मुखिया के बीरू लाल देव पिता शिवलाल देव को जमीनी विवाद में मारपीट होने पर ज्ञानी देवी को बुरी तरह जख्मी कर दिया, जिन्हें इलाज के लिए DMCH लाया गया। वहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। दरभंगा जिला के ग्राम महुआ थाना निर्मली निवासी प्रकाश यादव का पुत्र शंकर कुमार पेड़ से गिर जाने के कारण बुरी तरह जख्मी हो गया, जिसका इलाज DMCH में चल रहा है। सदर थाना के सारामोह
पुर चौक के निकट एक स्कॉर्पियो गाड़ी से 7 बोरा नेपाली निर्मित देसी शराब बरामद की गई। गुप्त सूचना के आधार पर सदर थानाधीश राजन कुमार सारा मोहनपुर के निकट पहुंचे। बीते रात रात्रि गश्ती क्रम में गंगवा गुमती के पास हम लोग गाड़ी का पीछा करते थे। सस्पेक्टेड गाड़ी थी, उसके पीछा कर रहे थे, मोटरसाइकिल थी। तो उसी संजोग बस उस समय रेलवे गुमती बंद हो गई और गाड़ी 2 मोटरसाइकिल जो थी क्रॉस कर गई आगे। एक मोटरसाइकिल हम लोग पकड़े, उसको पीछा करके यहाँ पकड़ा गया। और गुमती के उधर एक स्कॉर्पियो थी जिसके बारे में नहीं पता चल पाया। और सुबह में जानकारी मिली कि एक स्कॉर्पियो जो है वहाँ लगी हुई। तो जाकर देखा गया तो जिस गाड़ी का हम लोग रात पीछा कर रहे थे वही गाड़ी वहीं पर थी। जांच के क्रम में गाड़ी से भारी मात्रा में लगभग 7 बोरा नेपाली शराब बरामद की गई है। GJ 18AB0197 स्कॉर्पियो गाड़ी को खड़ा देखा, जिसका एक चक्का पंक्चर था। वहीं उसी पास पल्सर मोटरसाइकिल से एक युवक था जो लाइनर का काम कर रहा था, जिसे पुलिस ने पकड़ा और पूछताछ किया तो उसने स्कॉर्पियो में शराब होने के बारे में बताया, जो कि नेपाली था, जिसकी संख्या 650 बोतल थी, जो 300 ml की थी। गाड़ी गुजरात के नंबर से रजिस्टर्ड है। गाड़ी की जांच की जा रही है, किसके नाम से है, कौन व्यक्ति लेके आए थे। जो भी बातें अनुसंधान के बाद ही बताई जा सकी, गाड़ी से कौन लेके आ रहे थे। और एक लड़का जो रात में सस्पेक्टेड पकड़ाया है, में भी हो सकता है उसका लाइनर हो। सारी चीज़ जांच के बाद ही बताई जाएगी। सुपौल जिला के कैदी मोहम्मद रसूल कारागार में अपना गला काटना चाहा, जो कि घायल अवस्था में DMCH इलाज के लिए लाया गया। इन्हें इलाज के बाद वापस सुपौल कारागार ले जाया गया। सही यह है कि हमको निर्दोष में फंसाया गया, झूठा इनाम लगा करके। उसके बाद 64 का बयान में मेरे पक्ष में बयान दिया। उसी टेंशन में 1 महीना 10 रोज हो गया हमको 4 दीवार के अंदर। उसी टेंशन में हम काट लेंगे। साला निर्दोष आदमी है, उससे अच्छा हम मरिए जाएंगे। क्या नाम हुआ? मोहम्मद रसूल। पता नहीं है किस कांड में था। हम लोग तो लाया है जेल पर, लेकर उसी में गिरा। हम लोग लेकर सदर हॉस्पिटल चल गए इलाज कराने। चंद्रधारी कला महाविद्यालय में BCA और BBA की नामांकन की परीक्षा जुलाई में होनी है, जिसकी तैयारी महाविद्यालय द्वारा की जा रही है। यह जानकारी कोऑर्डिनेटर डॉक्टर A.K. उन्होंने कहा कि BCA की गत 2018 से कक्षा 9 अगस्त से प्रारंभ होगी। यह जानकारी हमारे विशेष बातचीत के दौरान ली गई। BCA का पाठ्यक्रम यहाँ बहुत सालों से चल रहा है। 3 साल का ये कोर्स है और BCA और BBA दोनों में 60 स्थान हमारे यहाँ निर्धारित हैं बिहार सरकार के द्वारा, राज्यपाल के द्वारा। पुलिस अधीक्षक के द्वारा जिले के कई पुलिस कर्मियों का तबादला किया गया। इसी तबादले के क्रम में सदर थाना में नए थानाधीश की नियुक्ति किया गया। जो कर्तव्य मुझे सौंपा गया है, इसमें सबसे पहला प्राथमिकता हमारी है कि इस सदर थाना क्षेत्र को अपराध मुक्त बनाना है। हमें जो क्षेत्र क्राइम कोन जोन के नाम से जाने जाते हैं यहाँ पे, मैं उन लोगों को आप लोगों के माध्यम से सूचना देना चाहूँगा, या तो वो सतर्क हो जाएं, क्योंकि आज से उनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई। बीते 2 दिनों से हो रहे जिले में बारिश की वजह से जगह जगह जल जमाव हो गया है। शहर के लोग परेशान हैं। वहीं किसी की गाड़ी फंसती है तो किसी गड्ढे में गिरती है। वहीं बरसात की पहली बारिश में नगर निगम की सफाई का पोल खुल गया और कई लोग नगर निगम को कोसते नजर आए। सदर थाना पुलिस ने शराब पीते हुए 3 लोगों को पकड़ा, जिसे कागजी कार्रवाई के बाद जेल भेज दिया गया। सदर थानाध्यक्ष का कहना है कि
जहां पर ये शराब लदी स्कॉर्पियो पकड़ी गई, वहीं ये तीनों शराब के नशे में थे। कहीं इन तीनों का संपर्क पकड़े गए शराब से तो नहीं, इनकी जांच की जा रही है। थाना सदर क्या नाम है? विनोद पास। पिता का नाम फकीर चंद पास। फकीर चंद पास घर कहाँ? फैजला। किस लिए आपको पकड़ा गया? सर आम लोग का लिए मैं आम लोग का गाछ। शराब पिए हुए थे? हाँ पिए थे। नशे की हालत में वहीं मिले थे और चूँकि तीनों थे और उसके इनके पकड़ाने के जस्ट बाद ये मोटरसाइकिल वाले और स्कॉर्पियो पकड़ाई, तो इनकी संलिप्तता की जांच की जा रही है कि इसका इनसे संबंध है या नहीं है। और चूँकि तीनों 3 जगह से हैं और जो मोटरसाइकिल चालक है वो भी अलग जगह का, चारों व्यक्ति का एक जगह मिलना अपने आप में कई सवाल पैदा कर रहा है। और इतनी रात में एक जगह बैठ के क्यों शराब पिएगा बाहर का व्यक्ति? क्योंकि शराब के नशे की हालत में इसलिए इन्हें तत्काल जेल भेजा जा रहा है और इनकी संलिप्तता इससे है या नहीं है इसकी जांच की जा रही है। भाजपा के आईटी सेल की बैठक मंगलवार को एमएमटीएम महाविद्यालय में किया गया। इस बैठक में क्षेत्रीय प्रभारी राजेंद्र मंडल, आईटी सेल के प्रदेश संयोजक मनीष पांडे, जिला संयोजक पंकज झा, भाजपा जिला अध्यक्ष हरीश सहनी सहित पार्टी के कई कार्यकर्ता मौजूद थे। ये कार्यकर्ता दरभंगा, मधुबनी और झंझारपुर से आए थे, जिन्हें आईटी सेल के माध्यम से सोशल मीडिया के जरिए लोगों तक कैसे पहुंचाया जाए, इस पर विचार विमर्श किया गया। वहीं इस बैठक का मुख्य उद्देश्य 2019 का चुनाव जीतना है। सोशल मीडिया से हमारे कार्यकर्ता ट्रेंड हों, जानकारी हो। सोशल मीडिया का आज के ज़माने में बहुत अहम भूमिका हो गई, क्योंकि हर चीज़ सोशल मीडिया से हो रहा है। सभी लोगों की इसकी जानकारी नहीं है। स्मार्टफोन तो बहुत जगह चला गया है, प्रत्येक के हाथ में है, लेकिन सोशल मीडिया में ठीक से हमारे विचारों का प्रचार हो। वहीं दूसरी तरफ भाजपा के आईटी सेल पर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री के पुत्र तेज प्रताप यादव के द्वारा आरोप लगाया है कि उनके ट्विटर पर हैक करके लिखा गया है। इसका खंडन करते हुए आईटी सेल के प्रदेश संयोजक मनीष पांडे ने कहा है कि उन्होंने घर की कहानी लोगों के सामने आ रही है। राजद का गद्दी बड़े बेटे की जगह छोटे बेटे को मिला है, जिससे तेज प्रताप तिल मिला उठे हैं और कुछ कह रहे हैं। ये घर का झगड़ा है और सच्चाई यह है कि राजघराने में युवराज एक ही होता है। दुर्भाग्य से लालू जी के घराने में युवराज 2 हो गया और नियम यह होता था कि बड़ा बेटा को गद्दी मिलती थी। यहाँ दुर्भाग्य है कि छोटे बेटा को गद्दी मिल गई। तो जब तक छोटे बेटा को बड़े बेटा को इस बात का एहसास नहीं था कि युवराज हमको होना चाहिए, तब तक तो यह लड़ाई नहीं चली घर में। लेकिन जब बड़े बेटा को समझाने वाली उसकी बहू आ गई उसके घर में और उसने कहा कि युवराज तो यार तुम हो, बड़ा बेटा हो, गद्दी तो तुमको मिलना चाहिए था, तब से घर में लड़ाई शुरू हो गई। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला अध्यक्ष दरभंगा के तनवीर हसन 34 वर्षीय पत्नी असवर रिजवान का हृदय गति रुक जाने से उनकी मौत हो गई, जिससे परिवार में शोकाकुल है। वहीं तनवीर हसन से मिलने भाजपा के क्षेत्रीय संगठन मंत्री राजेंद्र मंडल, सुजीत मल्लिक सहित कई लोग पहुंचे, जहां उनकी आत्मा शांति के लिए प्रार्थना की गई। क्या हुआ था? चेस्ट इन्फेक्शन हुआ था, उसका हार्ट कमज़ोर हो गया। उसका पटना ले गए हम लोग, 72 घंटे का ऑब्जर्वेशन दिया था। 40 घंटा कल पूरा 12:30 बजे रात में डेथ किया। तो आईसीयू में यहाँ भी 9 दिन थी रमज़ान के टाइम में। उसके बाद वो क्योर हो गई, उसका घर भी आ गया, नॉर्मल हुआ, पूरा त्यौहार सब। उसके बाद फ्राइडे को फिर सीरियस हुई, जो हम लोग लेके पूरा परिवार पटना है। सुबह में लेके आए,